ये केचू भगीरथ, ये तो चन्ना है मम्मी का। दाजू किसको बोलते हैं? दादू कौन बोलते हैं? कौन होते हैं दाजू, बताओ। होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। और भगीरथ ने जो चश्मा है वो अपनी ईजा को पहना दिया है। पूजा ने रखे हैं नवरात्रियाँ, चमक देख सकते हैं आप। मैंने नवरात्रे रखे थे 10 नवरात्रे, छठा होना चाहिए लेकिन आज 5वां है। अच्छा ऐसा भी है? अरे तो फिर अब क्या दशहरा खिंच गया है, वही 2 रहेगा? तारीख को गया दशहरा, 11वें दिन। तो ये पूजा को पता होगा, मेरे को तो ध्यान ही नहीं है इस चीज का। खाली व्रत रखे हैं बस वेट कम करने के लिए। ये लोग बोलेंगे कि ये तो खा रहे थे वीडियो में, इससे पहले के सारे व्लॉगों में। तो उसमें नवरात्रि थोड़ी थी, नवरात्रि तो निकल गई इतनी सारी। नवरात्रि में जो व्लॉग्स आए वो तो पुराने थे ना। ऐसे ही होता दोस्तों व्लॉग, उसका पता नहीं होगा आपको। होगा कि अरे कहीं गए हैं, वो घूम घाम के आगे उन्हें 1 महीना भी हो गया होगा, आपको अब पता चल रहा होगा। 9:30 बजे ईजा के दर्शन हो रहे हैं। ईजा शकल दिखाओ अपनी दोस्तों। ईजा के साम्राज्य में आप देख सकते हैं कि ऐसे पानी भरना पड़ रहा है। हमारा अंडरग्राउंड पाइप लीक करनी, दुकान वहाँ पानी जा रहा हो, ये पर हम सारा नल बंद कर दी। पहले वाली जो फिटिंग होती थी बाहर से, वो ज्यादा वही ठीक होती थी ना, जहाँ पर से फटा दिख जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये फिटिंग कराई पैसे हाकम सिंह को तो नहीं खिला दी थे? किसी को नहीं खिलाए थे यार, आपको हाथ करो अहिलबा करवा। सरकार भी तो ये कहती है, इंसान फट जाता है, ये तो चीज ही है। सरकार कह रही है कि हमने तो पूरा अच्छे से करा, 3 ही तो पेपर है। हम लगे अच्छी तरह आपको आपको आके ज्यादा साल जी की रही। आसानी लगी थी जब लोगों के बच्चे पढ़ के पेपर देने गए थे, और उसके बाद क्या है कि पेपर लीक हो गया। क्या कौन चाहता था हमारा पानी लीक हो, पेपर लीक और पानी लीक एक साथ ही हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है कि हमारी आवाज इतनी बुलंद ना हो, बड़े बड़े जगहों तक जा पाए, क्योंकि हम बहुत छोटे से एक इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं। नया वर्ड आया, नैनो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर। ये भी आ रहा है। हाँ, ये मैंने श्वेता महाराज जी के मुखारविंद से सुना था उनके एक वीडियो में कि जैसे ये नैनो इन्फ्लुएंसर है, माइक्रो नंबर ना, जैसे इनके 2-3 हजार फॉलोवर हैं या 10,000 सब्सक्राइबर हैं, ऐसे तो नैनो और माइक्रो में आते हैं हम। तब भी ये आवाज उठाएंगे कि जैसे हमारे पाइप लीक कर रहे हैं, वैसे सरकार, और ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार नहीं, ये जितनी भी सरकारें हैं और जहाँ भी सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट, सबसे जैसे हमारा पानी लीक कर रहा है, हमें नहीं पता लग पा रहा है, हो सकता है आप लोग को भी पता नहीं लग पा रहा हो, क्योंकि आपके क्या है कि हाथ की बात नहीं होगी ना, क्योंकि सरकार चलाने का काम क्या होता है बताओ? एक अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल। अब नहीं जैसे हम तुम्हारी तरह। हाँ, अनुशासन होना चाहिए। जब सब कोई माने तब तो ईजा की तरह। तुम लोग माननेदार थे मेरी बात, तुम लोग जय मंजी करोड़ है उसे कर था। पेपर लीक अगर हुआ है, और अगर नहीं भी, अगर आप कह रहे हुआ है, 3 पेपर बाहर आए हैं, तो उनका क्या है कि जो भी संज्ञान है वो लेना चाहिए। और इतने सारे जो लोग धरने में बैठे हुए हैं, उन लोगों को क्या है कि वहाँ से उठाना चाहिए। क्यों ऊपर नहीं जा रही है? हाँ। ऊपर नहीं जाएगी तो खाता रहो, सीधे चल, फिर वापस आएंगे उधर। सुनो मेरी बात सुनो, इसमें ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है? ये कौन है? ये पागल कंडक्टर है। ये ड्राइवर है, ये आगे बैठा हुआ है। कंडक्टर कौन है फिर? ये गंदा कंडक्टर है। चल खाएगा, जहाँ जा रहा है चल, जाने जा रहा हूँ। दोस्तों भगीरथ अब आजकल वो भगीरथ नहीं रहा, सीधा साधा। किसके साथ जाना है आपको? आप किसके साथ जाना चाहते हो? आजकल छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है, लंबा हो जाता है, लेट जाता है जमीन पे। यार इसे वहाँ पर भेज दो, स्कूल में भेज दो, मैम इससे बहुत मारेगी। सही हो जाएगा, एक थप्पड़ मारो जब ऐसे करता है तो। अच्छा, हाँ। कहाँ जाना चाहते हो? आजकल जो है 2 तरह की पेरेंटिंग या परवरिश करने का तरीका बहुत चल रहा है। एक है कि जिसमें जैसा हमें हमारे माँ बाप ने डांटा, मार पीट के, कूट के ठीक कर दिया था, और एक है कि बच्चों को मत डांटो, उनके दिमाग पे असर होता है, उन्हें प्यार से बोलो, उनको अपने इमोशंस बाहर निकालने दो, उनके इमोशंस मत दबाओ। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर प्यार से बोलो सोल्यूशन ही नहीं मिलता जब तक चिल्लाओ नहीं, डांटो नहीं, मारो नहीं। मुझे तो नहीं लगता बिना डांटे और बिना थोड़ा सा हाथ वाथ चलाए कुछ होता है बच्चों के साथ। क्या है ये? लड्डू है। कितने लड्डू हैं भगीरथ, गिनो किसके लड्डू हैं ये? ताऊ जी के। ताऊ जी के लड्डू हैं। तुम भी खाओगे लड्डू? ये वाला दीदी को दोगे लड्डू? ये वाला दूंगा। यार दोगे? ये ताऊ जी का। ताऊ जी को क्या बोलेंगे पहाड़ी में? दीदी बोलू, ये वाला इसको, ये वाला खाएगा। बड़ बाजू को दोगे नहीं दोगे? बाजू को ये वाला दूंगा। ये वाला दोगे? वो दाशी को कौन सा वाला दूंगा? ये वाला। पापा के लिए भी है क्या कोई? ये वाला है। ये वाला है? ये लड्डुआ है। लड्डुआ है ये। तो दोस्तों ये जो लड्डू हैं ये सिंगापुर से हमारे जीजा जी ने भिजवा रखे हैं। लगभग 1 बजने वाला है और भगीरथ ने लड्डू खाने के बाद अपनी ईजा की मार खा रखी है अभी। मम्मी ने मारा। क्यों आ रहा तुम्हें? मम्मी ने। थोड़ा थोड़ा कभी भी कुटान भी लग रहा है,
तो ऐसा नहीं है, हंसी मजाक भी चल रही है, उसकी परवरिश का ये हिस्सा है। और बच्चों को बचपन में अगर आप टाइट रखते हैं, मतलब टाइट रखने का मतलब ये नहीं कि आप उनको खेलना छोड़ दे या उनको मतलब हर चीज की आजादी खत्म है। जहाँ पर वो गलत होते हैं वहां पर उनको रोकना, उनको मतलब चटकाना भी जरूरी होता है। स्कूलों में तो अब कुटान लगाना बंद हो गया है, तो जो भी बच्चा कुछ है वो माता पिता ही कर सकते हैं या फिर दादा दादी कर सकते हैं। सुनो, ये पूजा भगीरथ को कूट दे रही है। भगीरथ ने मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो वो दिखाई दिया तो अलग बात है। आज ये बच्चे आजकल के मुंह लगा दिए हैं, कूटने लायक ही हैं। तुम्हारे बखत कद्दू कूट छा, मेरे बखत तो क्या करते फ्याच मारची में भी कुछ मुंह बंद बिल्कुल डाला, आवाज नहीं होने से। उनकी मानसिक उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। दिख तो रहे हैं मानसिक दिख तो है, और भी ज्यादा निडर तेज और हर चीज ज्यादा ही हरा। ओ माय गॉड, तुम्हारे मुंह में क्या हो गया है? क्या हुआ ये? मेरे को गाड़ी होगा। अगर कहीं पर गिर गए हैं 2 थप्पड़ और मारती थी मैं। खौफ भाई, खौफ बिल्कुल खौफ होने तेन भाई। लगाट पड़छी लगलगाटी जेनी पड़छी जिद्दी नंतीन उषो होनी उनको पटोण पड़ो। और आजकल ओहो जसो कोणीन उस कर देनीन और जा जानू का लिया हो कहीं ये जे कहो हुई दीदी बिल्कुल ना दियो, हम तो दिची तूला बहुत जिद्दी छे, हम तुको दिची जस्ट आज कहो जब आज नहीं दिची 2-4 दिन में दी दीची। ये बात बताओ, जो पेपर लीक होता है ये कहीं जिद्दी बच्चे तो नहीं करवाते? ये जिद्दी बच्चों को नाल पेपर लीक में जिद्दी बच्चों को नाल अब मैं बाबू हैं, तुम पेपर लीक कराओ अंदर जो हम पेपर नहीं दियो, हम पढ़ी नहीं रहा। अभी तक हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने इतनी तैयारी करी होगी और आज उम्मीद में बैठे होंगे उनके साथ तो नुकसान हो गया ना। ऐसे ही देखो लोग जॉब्स के लिए मारे फिर रहे हैं, है ना। अब हर कोई तो बिजनेस नहीं कर सकता आपकी तरह, हर किसी को वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिल सकता। मतलब वही मतलब कि भाई कि रोज मम्मी फोन में अपडेट दे रही है। मतलब रोज किला होनी भाऊ। मैं कह रहा हूँ पता लगना चाहिए कि बाथरूम का पानी कैसे लीक हो रहा है। तो बाथरूम में पानी छोड़, वो तो हमारी समस्या थी जो दुनिया मतलब इधर उत्तराखंड समस्या थी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभी दे दिया वीडियो के लिए, है ना, वीडियो के लिए दे दिया ना, वरना देती ना बाय। सुनो सही, अरे सुनो सही, तुम्हारा ब्लॉग काट देंगे, ठीक है? काट क्यों दोगे? तुमने ये मेकअप क्यों कर रखा था? मैं क्यों, मेरा मेकअप दे गया, वो क्रीम लगी है। तो सुंदर लग रही है ना, मेरे को भी लगाना है ऐसे। क्रीम मिले दाने के लिए। तुम्हें फोटो बनता लेना से ना जस्ट नैतिक खाऊ मी मैं मजाक नहीं करना, मैं लाभू नहीं कभी नहीं करना। हाथ वाट मतलब जरूर को जा हाथल, और मगर ऐसे फल फूल ऐसा गरीब है ना, होते भी तो नहीं होंगे। तब होते नहीं थे। सही कहा, होते थे। आपके घर में होते थे? हाँ। इतनी बड़ी फैमिली को मैं कह रही हूँ होता ही नहीं। था आज के छु कौन सा वहाँ तो कंट्रोल में के भाव काजू किशमिश बादाम इनका जय बर्त हल जे दिन वो कहीं के बेल में मिलने भाई। मम्मी तुम हमें बादाम भी नहीं खिला रहे हो। अब बादाम खोलू तो बिना बादाम खाओ तो मुझे दिमाग खराब करे। अब तुमको बादाम खाओ नहीं। आज बहन कहाँ है? शीत रहे आई 5 बजे तक शीते। अच्छा 5 बजे तक फजाई 5:30 बजे चाहते फजाल भी है। अच्छा जीरा घर गृहस्थी में सब चाहिए। नहीं जीरा है, जीरा साफ कराया नहीं मिलता है। हमारे पति जो हैं वो हमको परेशान कैसे करेंगे? तो परेशान कर भाई, मुखल परेशान नहीं कर। हाँ। इसके परेशान कर। अच्छा जीरा लेके आए हैं और तुम कर रहे हो कि भाई ऐसा लेके आए, स्वाद आएगा उसमें। इसके पति नहीं लाते होंगे। देखो कितना लाके रख दिया उन्होंने सामने, सब रखा ठहरा। ये फिर शांति नहीं भाई। तो दोस्तों यहीं से आज का सुविचार प्रकट हुआ है कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं, कोई भी हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, वो किसी का सपना है। उसे देख के कई लोग तो लुभायमान होते हैं, यार देखो उनका कितना बढ़िया है, उनका तो ऐसा है, उनका तो वैसा है। किसी को होता है उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, चलो 2 पैसा कम भी है तो पति कितना अच्छा है। तो हमेशा जो घास होती है इट इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, मतलब दूसरी घास हरी हरी दिखती है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। थोड़ा सा रुक के अगर हम अपनी थाली में देखें और अपनी तरफ नज़र करें और कोशिश करें अच्छी चीज़ों को देखने की, तो हमें भी दिखेगा यार कितने अच्छे बच्चे मिले हैं, या कितनी अच्छी सास मिली है, या कितना अच्छा पति मिला है हर तरह से, या कितनी अच्छी बहू मिली है। देखने का नजरिया होता है बस। एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये 10-10 20-20 रुपए बचाने के चक्कर में। हाँ, ऐसे बना रहा है। मैंने काट के दिया है ना, ऐसा नहीं, उबालने मैंने रखा था ना,
इग्नोर कर रहे हो ना मेरी बात को। ये है फ्रेंच फ्राइज जो कि हमने अच्छे से काटे हैं और नमक डाल के उबाल दिए हैं। इसमें हल्का हम घी या कुछ ऐसा लगाकर इसको कर देंगे बेक, मतलब स्लिम फ्राई करके होता है। कईयों के वहाँ होगा, कईयों के यहाँ नहीं होगा। वही जैसे पूजा सुविचार दे रही थी, तो हमारे पास है, हमारी बीवी ने हमें दिलवा रखा है। ये फ्रेंच फ्राइज बन गया। क्या है ये? फ्रेंच फ्राइज कौन बना रहा है? ये पापा बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? वो मेरे लिए। ये घूम रहा है। ये गर्म होता है यहाँ, इसमें हाथ नहीं लगाते हैं। ये घूम रहा है। दोस्तों कैमरा आने से पहले ही ताई जी हंसने लग गई है। कैमरा के दिव्य खुशी है जे ना बहुत है। 7:10 हो रहे हैं और हरी रानी खेत की रानी बिस्वा की प्रधानी आ चुकी है। साड़ी भी बदली हुई है। ना बदल नहीं रही। कहाँ जाएंगे? मैं कहीं जा रहा रानखेत जा रहा था? घर ना रानखेत जा रहा जो लाव सुने चेन का चू सुने चेन दे रखी उसे मेरे को पहले दे है। अरे मैं पहना देता ताई जी, ऐसा हुआ मेरे को पहनाई तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। बाद में क्या हुआ, डब्बे उब्बे में बंद करके दे दी। जब घर आया तो देखा ये है वो चेन। देखो वही नहीं थी, ऐसी चेन दे रखी है यार। मतलब सुनारे गलती थी नहीं है या गलती देनी है गलती थी। हाँ वीडियो में दिखाया सोने का दे दी चांदी की। उसे चांदी का बहुत महंगा है। कोई बात नहीं है, समाइले गिफ्ट जो ना मैं नहीं पहन पी पे मतलब क्या करूँ ना अभी सब चीज धर अब तो वैसे सब बांटना ही और है। क्या सब बांटना थी तो और या मिले तुको ठग दिया पवनल देखो सुना ला रहा छी तुको चांदी का पैर दिया। गिफ्ट का है वो मेरे को दे देला। मैं दूंगा, वो पापा का है। वो पापा का है। तो हमारी ताई जी के पास देखो नई नई साड़ी। हमारी जगह बिल्कुल साड़ी नहीं है। इधर तुम्हारे लिए एक साड़ी ले आऊंगा। ना वो मत दो है लोड़ा जरूरत के नहीं। हम बात जिनबे ना पहले लिया झनके लिए भी हम क्या करो खाली वो बोलो तुम्हार गृहिणी कोई पहनने नहीं आए। हम अपना साड़ी को बांट पे वही तुझी तेलिए धोल्यो सुती धोल्यो जो निवे ना झंडिया मेली जी भो है पा धार में योपू के हाल। जब फरवरी में मी जाई भय अप्रैल में मरी है मी लोग ये पैरों लगे उनको बिल्कुल झन पैरे मके हर की झन पैरे पा धार भी खड़ा है नहीं। हम तो मोर चेली तबला पहनिए हमारा चेली लेनी पहनिए आई। सही बात। यो जी क्या कोई धोच या चेली पहने चेली जाए लोगों का चोकोनी भी ज्ञान दिनू ब्याह कामों में बिल्कुल धोत झन दिया। अब धोती देना काम में निभाए चाहे हम सन चाहे दुहार सन त्यार दिन धोत देना काम निभा कर वो धो दिया सही ना हल्दी रामा कि सोहन पापड़ी जाएगी इनु धोई वो सोहन पापड़ी जब दिवाली में छ मील तू दी पील दी व्हील दी तो लास्ट तक वो देना मर जाएगी उसको धोई दे रही मील तू दी पील भी पे बहुत दोहरा के दी जब वहाँ कोई व्हील आगे दी जो वहाँ कोई वहाँ पे आगे लगी पेरेंट कोई नहीं था ये 100 रुपये लिफाफ दीदी। धोती में एक और जो दिक्कत है ये बांधने में फिर वो सांचे भी तो पड़ जाते हैं। हम पहनने रहा साँचे पड़ने वाले के सांचे पड़ाते परेशानी होती है ना। कमर में जी चोटी जा काटनी चोटी जा ना ये भी हुआ फिर सहूलियत भी होनी चाहिए। सहूलियत तो तब कहेगी बिल्कुल झन दिया। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। और मतलब औसतन एक साड़ी जो आप खरीदते हैं मेरे को लगता है 300-400 या 500 रुपये तो कम से कम आती ही होगी। 251, 500, 100, 150 जो भी आपको सही लगता है वो पीठिया लगाएं। क्योंकि क्या है कि ना आपकी धोती देने से किसी का घर भरेगा ना ही लिफाफा देने से किसी का कुछ होगा, लेकिन क्या है वो एक सम्मान होता है। दस्तुरात दीदी 100 रुपये लिफाफ 101 लिफाफ दीदी सब बढ़िया है। धोई दिबे रे आफत है जो निपेरन उगनी तो भई आफत हमको आफत है मैं कहीं खर लागन भई वो धोतिया कहीं देबे अगर निहला जब बढ़िया ये धोई दून। सही बात। पैरों ताई ये जितनी मम्मी बोल रही है इनको सरपंच का इलेक्शन लड़ाओ। प्रधान बनू लापो घर का आगे क्या ने जब इलेक्शन आला उधी निको फिर तुम्हारा नानतीन सियाणे जानी तुम्ही बर रणीचा यो में हजूल घर कथावाचक बना सकते हैं। कथावाचक भी बना सकते हैं। कथावाचक के मंदिर में बैठे दिलेगा वो तो भैया कथा कर सब छोड़ा तुमको सब छोड़ दो यो में घर नहीं दो। मम्मी और ताई से गप्पे मार के उनकी बातें सुन के अब हम आ चुके हैं रामलीला मैदान की तरफ को। संग्राम के बारे बदले तो आज की जो लीला है वो समाप्त हो चुकी है। जब
हम बचपन में आया करते थे तो हम लास्ट तक मतलब जब आरती होती थी उसके बाद ही जाते थे, क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे ही मतलब रामलीला खत्म होती है सबके सब क्या होते हैं सीधे घर को चले जाते हैं। और ईजा हमें हमेशा ये समझाती थी कि रुक जाओ थोड़ी देर में चले जाएंगे, लेकिन क्या है भीड़ भड़क के भी नहीं जाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होती है और बच्चे पहुंच जाते हैं वैसे आप देख सकते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए पहुंच गए। हमको पढ़ाई से डर लगती है ना, मास्टर मार देंगे। तब देर में आए हम। तो बाली का वध क्यों किया गया राम जी द्वारा, ये बताओ। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु सट कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न हुई। अर्थ है कि श्री राम जो रीज़न देते हैं बाली को कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, जो भाई की स्त्री होती है, जो बहन होती है, पुत्र की स्त्री और कन्या ये सब एक समान होती है, और जो इन पे कुदृष्टि डालता है उसको वध करके कोई पाप नहीं लगता। तो जो हमने भी कुछ दिनों पहले हमारी नन्ही परी के लिए भी आवाज़ उठाई थी, तो बिल्कुल सही है। अन्याय को जो है ऐसे जो कुदृष्टि डालता है उसे वध करने में, उसे फांसी की सज़ा देने में कोई गलत नहीं है। जब उस युग में जो लिखी हुई रामायण है उसमें ऐसा श्लोक है जो पूरा उसको जस्टिस दे रहा है कि उसे वध करने में कोई पाप नहीं होता, तो इस युग में क्यों नहीं हो रहा है? जब सब कुछ पता होते भी यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, तो अब शायद कलयुग के अंत में श्री राम भगवान ही आएंगे दोबारा। तो हम निकल गए हैं और बैक बेंचर अभी यहीं रुके हुए हैं दोनों। ठीक है, उन्हें एंजॉय करने दो, हम जाके थोड़ा घर में भोजन पानी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि व्रत है ना हमारा, वरना हम भी रुक जाते हैं। दोस्तों 11 बजने वाले हैं और अभी हमारी अधरात नहीं हुई है। कई लोग अभी आप सो गए होंगे, तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन। मज़े आए खूब, अपनी यादें ताज़ा हो गई। और तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ और कहना चाचा? ये यार क्यों सब सीधी ना, हम आधराती भीषण बैठे हुई थी। ताई जी को तो मेरे को लग रहा है अधरात हो गई। आधु रात के 10 बजी सी आई थी, हमारा 11 बज गई ना, उन्होंने 12 बज जाल बस ठीक है भाई। वो जल्दी उठ गए, वॉकिंग करे जानी भाई, वॉक। और हम बढ़िया कभी लंबा लेट सी रोने भाई।